बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। किसी भी एटम को डिफाइन करने के लिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। ये किसी भी एटम की आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितना पॉजिटिव चार्ज था बच्चों, इसको डिटरमाइन किया मोज़ले साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या किया, जो कैथोड रेज थी उनको स्ट्राइक किया अगेंस्ट डिफरेंट एलिमेंट्स, और जो एक्सरेज वहाँ से प्रोड्यूस हुई बच्चों, उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो डिपेंड करती थी न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक है बच्चों, किस पे डिपेंड करती थी? न्यूक्लियर चार्ज पे। और वो कैसे डिपेंड करती थी? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी बच्चों, किसके? न्यूक्लियर चार्ज के, यानी एटॉमिक नंबर के। ठीक है, और ए और बी यहाँ कांस्टेंट है बच्चों। तो अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज present in the nucleus of an atom is known as atomic number of element। नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बच्चों, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, जेड से इसको डिनोट करते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी प्रोटॉन के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, मास नंबर की बात करें तो मास नंबर क्या है बच्चों? मास नंबर है सम ऑफ number of protons and neutron present in the nucleus of an atom is called mass number। बच्चों मास नंबर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही क्यों डिफाइन होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है बच्चों। ठीक है, तो मास नंबर क्या है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब किसी भी एलिमेंट का जो जनरल सिंबल रहेगा बच्चों, वो क्या रहेगा? एक्स ए जेड। ए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों मास नंबर को, और जेड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एटॉमिक नंबर को बच्चों। और अगर आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो आप न्यूट्रॉन के नंबर को गेट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि ए में क्या है? मास नंबर में क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये सिर्फ क्या है? प्रोटॉन। अगर इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास किसका नंबर आ जाएगा बच्चों? न्यूट्रॉन का। एग्जाम्पल के लिए देखो बच्चों, ये एल्यूमिनियम के लिए सिंबल है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 13 रिप्रेजेंट करता है कि इसमें 13 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन। और मास नंबर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम इसमें 27 है। तो इसमें न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा बच्चों? 27 में से 13 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन निकालते कैसे। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आपको किसी भी एटम के मास नंबर, एटॉमिक नंबर से आपको बताने आने चाहिए बच्चों। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि न्यूट्रल एटम में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है। जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है उनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, जिन्हें आप आयन बोलते हैं, वो कैसे आप देखेंगे? इन पॉजिटिव चार्ज आयन। पॉजिटिव चार्ज आयन का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि उस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर वहाँ कम है बच्चों। जैसे 3+ है, एक एटम दे रखा है एल्यूमिनियम का, उस पर 3+ इंडिकेट किया गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के नंबर से। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे निकालेंगे ऐसे केस में? प्रोटॉन का नंबर माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो कि कितना आएगा? 10। यहाँ पे प्रोटॉन तो आपके कितने रहेंगे बच्चों? 13, और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 10। आप ये फार्मूला याद रखें, प्रोटॉन्स के नंबर में से आप किसको माइनस कर दें? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज आयन क्या इंडिकेट करता है बच्चों? कि उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ चुका है, और कितना बढ़ा है वो? जितना उस पर नेगेटिव चार्ज इंडिकेट किया गया है कि यहाँ 3 नेगेटिव है नाइट्रोजन पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, किससे? प्रोटॉन के नंबर से बच्चों। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्रोटॉन नंबर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, कितना आ जाएगा? 7 + 3 10 आ जाएगा बच्चों। आपको पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन निकालने आने चाहिए। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज में कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज में कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों
आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स आप जूनियर क्लासेस में भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। सेम एलिमेंट के एटम है तो एटॉमिक नंबर तो हमेशा सेम ही होगा बच्चों, लेकिन अगर मान लीजिए उनका मास नंबर डिफरेंट है तो आप उन एटम्स को क्या बोलेंगे कि वो आइसोटोप्स हैं। क्या है वो? आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के लिए बच्चों प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, 3 आइसोटोप होते हैं बच्चों, ठीक है। ये आप देख लीजिए, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। इनमें क्या डिफरेंट क्या है बच्चों? अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे 1 - 1 0, 2 - 1 1 और 3 - 1 2। यहाँ न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर 1 है और यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर कितना है बच्चों? 2 है, ठीक है बच्चों। तो आइसोटोप्स के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर अलग होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए आइसोबार्स, नाम से ही आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। आइसोबार मतलब जिनका भार सेम हो, मास नंबर सेम। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आप उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोबार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आप उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोबार्स। ये एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आइसोटोन्स की बात करें तो आइसोटोन किसे बोलते हैं आप? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर जो है बच्चों इक्वल होगा, उसे आप क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। आप निकाल के देख सकते हैं बच्चों, 14 - 6 8, 15 - 7 8, 16 - 8 8। तो ये तीनों आइटम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? आइसोटोन्स को, ठीक है बच्चों, आइसोटोन्स। बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं? एटम, आयन और मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा, आप उन्हें क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 14 14 प्रेजेंट। यहाँ पर बच्चों 7 + 3 10, 8 + 2 10, 10 10 इलेक्ट्रॉन है ऑक्साइड आयन और नाइट्राइड आयन में। तो ये स्पीसीज क्या कहलाएंगी बच्चों? जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोस्टर्स किसे बोलेंगे? मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड ऑल्सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों वहाँ कोई कंडीशन नहीं थी कि एटम का नंबर बराबर होना जरूरी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होना जरूरी था। लेकिन जिस मॉलिक्यूल में एटम का नंबर भी बराबर है और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बराबर है, उसे आइसोस्टर बोला जा सकता है बच्चों। क्या बोला जा सकता है? आइसोस्टर। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 2 एटम है, नाइट्रोजन गैस में भी 2 एटम है N2 में, और इलेक्ट्रॉन भी 14 14 है, तो इन्हें आप क्या बोलेंगे? आइसोस्टर्स। आइसोडाइफर किसे बोलते हैं बच्चों? ऐसे एलिमेंट जिनमें सेम डिफरेंस हो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस जिनमें सेम होता है, उसे आइसोडाइफर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है बच्चों, कार्बन 6 12 और ऑक्सीजन 8 16। देखिए बच्चों 12 - 6 6 न्यूट्रॉन और 16 - 8 8 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो इसमें 8 हैं और इसमें 6 हैं बच्चों, लेकिन 6 - 6 न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का नंबर 0 है बच्चों, और यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर 8 है और प्रोटॉन का नंबर 8 है। 8 - 8 0, मतलब इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो 0 0 आया है बच्चों, इक्वल है। तो इन्हें आप क्या बोलेंगे? आइसोडाइफर्स। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको आनी चाहिए। आइसोडाइफर किसे बोलते हैं? आइसोस्टर किसे बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे बोलते हैं? आइसोटोप, आइसोबार, ठीक है बच्चों, आइसोटोन्स। इन सब के बारे में आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए बच्चों, ठीक है। आज के लेक्चर में आप इन बेसिक टर्म्स को करिए, फिर हम आगे कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को देखेंगे बच्चों।